सही कैरियर का चुनाव, समस्याएं एवं समाधान। आइए सर्वप्रथम बात करें कि सही कैरियर के चुनाव में समस्याएं क्या हैं। पहली समस्या, अपनी पसंद का निर्धारण। हम अपनी पसंद का निर्धारण ही नहीं कर पाते कि हमें क्या करना पसंद है। आजकल हमारे सामने मोबाइल, टीवी, टेक्नोलॉजी आदि की भरमार होने के कारण कई अवसर उपलब्ध दिखाई पड़ते हैं। इसमें हम अपनी पसंद का निर्धारण नहीं कर पाते कि हमें कौन सा कैरियर चूज करना है। यहाँ मैं आपको बता दूं, आप इस विषय में समाधान को अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा समाधान बताने वाला हूं जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा। आपने ऐसा कभी सोचा ही नहीं होगा कि कैरियर की समस्या का ऐसा भी समाधान हो सकता है। अतः अंत तक देखें। दूसरी समस्या, क्षमता के अनुसार कार्य का निर्धारण। अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य का निर्धारण करना आवश्यक होता है। कभी कभी हम अपनी क्षमता से अधिक तो कभी कभी अपनी क्षमता से कम छोटे कार्य का निर्धारण कर लेते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा समझ आता है कि एक समस्या अपनी क्षमता का ठीक ठीक आकलन करके कार्य का निर्धारण करना भी है। तृतीय समस्या, निर्धारित कार्य का क्रियान्वयन। हम अपने कार्य का निर्धारण कर लेते हैं, उसके बाद आता है उसका क्रियान्वयन। इसी समस्या के समाधान में व्यवहारिक रूप से अधिक लोग भटक जाते हैं। हमें कोई कार्य कैसे करना है यह भी एक समस्या है, क्योंकि हमें करना कुछ और होता है, हम करने कुछ और लगते हैं। चतुर्थ समस्या, आपके प्रतियोगी। आज की प्रतियोगिता के समय में एक ही स्थान के लिए, एक ही कैरियर के लिए प्रतियोगियों की लाइन लगी हुई है। ऐसी स्थिति में हमारे प्रतियोगी भी एक समस्या के रूप में ही देखे जाएंगे। प्रतियोगी कम तो समस्याएं और समय की लागत भी कम। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण जो है समाधान, उस पर बात करें। अपनी कैरियर की इन समस्याओं का समाधान जानने के लिए आप DMI टेस्ट भी करा सकते हैं। यदि आजकल की पद्धति से ही जीविका चलानी है तो अपना स्वभाव यानी नेचर, अपनी लब्धि यानी कोशिएंट, अध्ययन का ढंग यानी लर्निंग स्टाइल, साथ ही साथ अपने मस्तिष्क को संतुलित करना यानी माइंड बैलेंस कैसे करें, जीविका विकल्पों यानी कैरियर ऑप्शन के चयन के लिए मार्गदर्शन, इतना सब कुछ DMIT से मिल जाता है। अब प्रश्न आता है कि क्या यही हमारा मौलिक समाधान है कि कुछ और समाधान है? मैं आपको वह समाधान बताऊंगा जिसे सुनकर आपका मस्तिष्क हिल जाएगा। वह समाधान जिसने भारत को विश्वगुरु, सोने की चिड़िया, विश्व विजयी बनाया। और यही समाधान सनातन संस्कृति का मूल है। हृदय को संभाल कर सुनिए, वह है परंपरा से वर्णाश्रम व्यवस्था। हाँ, आजकल लोग इसे सुनकर ही डर जाते हैं, बुराई करते हैं, क्योंकि इस संबंध में इतना दुष्प्रचार कर दिया गया है कि हम अपने मीठे अंगूरों को खट्टे मानने लगे। कैरियर सही समस्त समस्याओं का समाधान ही यह है कि हम स्वयं से निर्धारित ही न करें अपना कैरियर। हाँ, आज आपको हो सकता है आश्चर्य हो, जो पुरानी कैरियर निर्धारित करने की पद्धति थी हम उसी को अपनाएं। हमारा जन्मानुसार वर्ण होता है, वर्णानुसार जीविका होती है, और उसी जीविका से हम जीवन यापन करेंगे तो कैरियर ही परिवार और वंशधरों की सुरक्षा होगा, कैरियर ही समाज सेवा होगा, कैरियर ही राष्ट्रभक्ति होगा, कैरियर ही भगवान की भक्ति भी होगा। लोग तो कह सकते हैं भाई यह स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है, परंतु आप यह देखो इसके व्यवहारिक और अन्य लाभ भी कितने अधिक हैं। इसको समग्रता से समझने पर ऐसी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं उसी परंपरा के अनुसार जब हम जीविका प्राप्त करते हैं तो उस विशेषज्ञता की काट विश्व में किसी शिक्षा तंत्र में नहीं है। इसी जीविका पद्धति में भारत में सभी को शिक्षा देने का सामर्थ्य है, इसी में सभी को सुरक्षित करने का, इसी में सभी को संपन्न करने का, इसी में विश्व की सर्वोत्तम मंदिर, भवन आदि शिल्प कला को प्रकट करने का सामर्थ्य है। आप कहेंगे कि ऐसे आप कैसे कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम सभी के शरीर से कोई न कोई परंपरा जुड़ी होती है। उसके संस्कार हम में जन्मगत ही होते हैं। उस संस्कारानुरूप जीविका में प्रवृत्त करने वाले गुण हमें तत्त गुणों से ऊपर उठा देते हैं। यह तो बहुत कठिन हो गया। इसलिए कैरियर जैसे हमारे पूर्वज युगों युगों से निर्धारित करते आए हैं, वही व्यवस्था हमारे आपके और पूरे राष्ट्र के लिए उपयुक्त है। 2-3 मिनट में उसे बताना संभव ही नहीं है, परंतु इतना जान लीजिए कि जिससे हमें सरलता से, सुलभता से जीविका मिल सकती है, वही एकमात्र व्यवस्था है। आपको यह विचार पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। राइस द्वारा इतनी अच्छी प्रतियोगिता करवाने के पुरस्कार स्वरूप आप इस चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी को यह विचार पसंद आया होगा। धन्यवाद।